परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि चेले लोग यीशु से पूछ रहे हैं, प्रभु ये अंधा कैसे पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया? तो यीशु का आंसर क्या था? ना तो इसने पाप किया था, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु वह इसलिए हुआ कि ये अंधा इसलिए पैदा हुआ कि परमेश्वर के काम प्रकट हो, परमेश्वर के कार्य इसके अंदर प्रकट हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आज संसार के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतनी सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। कोई जादू टोना से परेशान है, तो कोई ऊंच नीच से परेशान है, कोई किस चीज से परेशान है, कोई बीमारी का नाम से परेशान है, कोई किससे परेशान है। पर प्रभु के पास आने वाले व्यक्ति, यीशु के पास आने वाले व्यक्ति जब यीशु के सामने आते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु कहता है कि ये तो प्रभु की महिमा है। चलिए इसको और समझने के लिए, आप बहुत अच्छे हैं, विश्वास में हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके घर में प्रार्थना होता है, चर्च से जुड़े हुए हैं, सब कुछ सही है। अचानक आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, अचानक, तो आप उस समय प्रार्थना करेंगे या प्रार्थना करने के लिए बुलाएंगे या सीधा उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे? क्या करेंगे? प्रार्थना करने के लिए बुलाएंगे। प्रार्थना करने के लिए बुलाएंगे। अभी कल की घटना मैं बता रहा हूँ। कल परसों से शायद लगातार फोन मैसेज आ रहे थे प्रेयर के लिए। एक बच्चा ज़्यादा बीमार था, मुझे भी नहीं मालूम चला, क्योंकि कॉलिंग कर रहे हैं तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मुझे भी नहीं मालूम चला, ना कोई मैसेज आ रहा है, और वो कर रहे हैं उधर से। आखिरकार कल मालूम चला कि वो आपको फ़ोन कर रहे हैं, आपका नंबर नहीं लग रहा है। तो मैंने इधर से फ़ोन किया तो उनका नहीं लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी थी कि फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा आपस में। फिर मैं यहाँ से चला गया उनके घर की ओर, जाकर देख के आते हैं कि बच्चा बीमार है। मेरी सुनने में जो आया वो बिल्कुल अलग था कि इतना सीरियस है, इतना ऐसा हो गया, ये हो गया। पर जैसे ही कल मैं उनके घर में गया हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, उस बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं किया। वो देखते ही ऐसे भागा और मेरी गोदी में आ गया, बीमारी गायब। कोई बोल ही नहीं सकता कि ये बच्चा इतना बीमार भी होगा। तो उसके परिवार के लोग, उसके मम्मी पापा बोलने लगे कि ये क्या हो गया, इसको तो देखकर कोई बोल ही नहीं सकता है बीमार है। और जबकि प्रार्थना भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट वहां पर जाना हुआ और वो बच्चा मेरे पास आया, बस मेरी गोदी में बैठा, इतना ही था। उसके कुछ समय के बाद उस बच्चे की नानी भी वहां पहुंचती है और उस बच्चे को देखकर बोलती है, इसको तो कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा है? कुछ बीमारी किसके लिए आती है? प्रभु की महिमा के लिए। और परमेश्वर इस बात को सिखाना चाहता है कि तुम्हें प्रार्थना की जरूरत है, और हम प्रार्थना में नहीं बैठ पाते। यही कारण है। देखिए, बीमारी कई तरीके की होती है। शैतान की ओर से बीमारी होती है, दुष्टात्माओं की ओर से बीमारी होती है, और वो दुष्टात्मा जब शरीर के अंदर बैठ जाते हैं तो ऐसी ऐसी बीमारी का रूप ले लेती हैं। डॉक्टर के पास इंसान जाएगा, बार बार इलाज करवाएगा, दवाई लेगा, और जितने भी जो भी रिपोर्ट है वो सब करवाएगा, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह वगैरह, पर सबकी रिपोर्ट नॉर्मल, सब नॉर्मल आ रहा है, और इंसान ठीक नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, उस बीमारी को डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा, पर यीशु के पास आने से वो बीमारी क्या होगा?
निकल जाएगा। देखिए यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, वहां पर एक व्यक्ति 38 सालों से बीमार है, 38, और इंतजार क्या कर रहा है? जब पानी हिलाया जाएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता बहुत सारे हमारे देश के अंदर, बहुत और देशों में है कि वहां का पानी लगाने से, वहां नहाने से, वहां की मिट्टी लगाने से बीमारी ठीक हो जाएगी। यरूशलेम के अंदर भी ऐसा था, एक भेड़ फाटक करके स्थान था, वहां का एक कुंड था, उसका पानी हिलने से जो कूद गया ठीक हो गया। तो वहां पर उस पानी के हिलने के इंतजार में लोग सालों साल वहां पर बैठते थे, और सबकी नजर किस पर रहती थी? पानी। पानी हिलेगा, कूद जाओ, जो कूद गया समझ लीजिए वो ठीक हो गया। अब इस व्यक्ति को पानी हिलने और पानी तक पहुंचने के लिए कोई इसके पास है नहीं, पानी तक पहुंचाने वाला। अभी कितना साल हो गया उसको बैठे बैठे? 38 साल। 38 साल। यीशु उसके पास आकर उससे पूछा, पानी तो हिल रहा नहीं है, स्वर्गदूत भी नहीं आया, तेरे पास भी कोई भी नहीं है, तू ठीक होना चाहता भी है नहीं? कहीं तूने इस बीमारी को अपना जीवन साथी तो नहीं बना लिया कि अब मुझे इसी के साथ इस दुनिया से जाना है? कितने लोग बोलते हैं ना इलाज है, अब तो इसी के साथ ही चलना है। प्रियो, ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही बात को बोलूंगा, यीशु के पास आ गया। उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको यीशु को पुकारना है, और यीशु देखिए कैसे आपके लिए काम करें। प्रभु ने उससे जब बातचीत किया तो ये व्यक्ति बोल रहा, मेरे पास कोई भी नहीं है मदद के लिए। यीशु ने बोला, तो उठ और अपने इसको, जिसके ऊपर लेटा हुआ है, और चल। इतना आवाज उसने सुना, क्या हो गया? वो अपनी खाट को उठाकर सर के ऊपर रखकर चल रहा है। जो वहां पर जितने भी वहां पर हजारों की संख्या में लोग होंगे जो उस पानी के कुंड को देख रहे होंगे, अभी वो क्या देख रहे होंगे? उस कुंड की ओर देख रहे होंगे या इस व्यक्ति की ओर देख रहे होंगे? इस व्यक्ति को देख रहे हैं, और उसके पीछे पीछे भाग रहे होंगे और बोल रहे होंगे, अरे ये क्या हुआ? इतने सालों से हम तुझे देख रहे हैं, तू चारपाई से उठ नहीं सकता, ये क्या हुआ? तू अपनी चारपाई को उठाकर चल रहा है, क्या हुआ? कुंड का पानी तो नहीं हिला, फिर तू चल रहा कैसे? कोई चारपाई को उठाते हुए क्या बोल रहा होगा? क्या बोल रहा होगा? यीशु ने चंगा किया है, इसीलिए गाऊंगा, इसीलिए नाचूंगा, सबको बताऊंगा यीशु ने। अभी लोग कुंड की ओर ना देखकर किसकी ओर देख रहे हैं? यीशु की ओर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, ये बीमारी जो 38 सालों से इसके अंदर बनी हुई थी, ये इसलिए बनी हुई थी ताकि प्रभु के कार्य इसमें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जब हमारे जीवन के अंदर आते हैं, प्रियो, चाहे वो बीमारी किसी भी टाइप की क्यों ना हो, यीशु चंगाई देता। अभी परसों एक फैमिली के अंदर एक धन्यवाद का प्रार्थना रखवाया, धन्यवाद का। और धन्यवाद का प्रार्थना क्यों रखवाया? उस घर के मुखिया को कैंसर हो गया। कैंसर नाम सुनकर लोग डर जाते हैं, है ना? कैंसर हो गया और उनका एक्सीडेंट भी बड़ा भयानक हुआ था। एक्सीडेंट जब हुआ उसके बाद मालूम चला उनको कुछ और भी समस्या है। हमने सुना 4 ऑपरेशन उनके हुए,
चार ऑपरेशन। अरे पहली बात तो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति ऑपरेशन को झेल ही नहीं सकता, और चार ऑपरेशन उन्होंने बताया। मेरे बाढ़ में या मेरे साथ जितने भी लोगों का ऑपरेशन हुआ, ज्यादातर लोग ऊपर पहुंच गए, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इनके लिए भी दे दिया। पर परमेश्वर ने 4 ऑपरेशन होने के बावजूद भी आज भी उनको जीवित रखा। हालेलुया।